एवरीवन, ये हमारा हिस्ट्री का पार्ट 3 है, चैप्टर नंबर 1 का, नेशनलिज्म इन यूरोप का। ठीक है, इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास के बारे में। अब एरिस्टोक्रेसी क्या थी? एरिस्टोक्रेसी रिच एंड डोमिनेंट क्लास थी। रिच यानी इनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, और डोमिनेंट यानी कि ये एक इफेक्टिव क्लास थी, यानी कि ये जो बोलते थे उन्हीं की सुनी जाती थी। ठीक है, ये एरिस्टोक्रेसी का अगर हम एग्जांपल ले तो लैंड ओनर्स, क्योंकि उनके पास इतने पैसे होते हैं इसलिए उनको एरिस्टोक्रेसी में काउंट किया जाता है। इसमें विलेज ओनर्स जिनके पास पूरे पूरे गांव एज उनके ओनर हुआ करते थे, वो सब भी एरिस्टोक्रेसी में ही काउंट होते हैं। अब मिडिल क्लास क्या थी? इंटरमीडिएट क्लास थी। इंटरमीडिएट क्लास यानी कि वो ना ज्यादा गरीब थी और ना ही ज्यादा अमीर थी। ठीक है, और वो मेजोरिटी में थी, क्योंकि आज हर कंट्री में मिडिल क्लास मेजोरिटी में पाई जाती है, यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में मिडिल क्लास वाले लोग ही होते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। तो सेम किसके साथ था? यूरोप के साथ था, कि वहां पे मिडिल क्लास सबसे ज्यादा थी। ठीक है, मिडिल क्लास के एग्जाम्पल हो गए, लॉयर हो गया, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, या फिर जो बिजनेसमैन होते हैं, जो कि नॉर्मल बिजनेसमैन होते हैं, वो सब हमारे मिडिल क्लास में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अब जो मिडिल क्लास थी ना, वो क्या चाहती थी? वो चाहती थी लिबरलिज्म। लिबरलिज्म है ना, लिबर वर्ड से बना हुआ है, और लिबर का मतलब होता है फ्रीडम, आजादी। न्यू मिडिल क्लास को आजादी चाहिए थी। ठीक है, उनको अपने दुखों से छुटकारा पाना था। उनके क्या दुख थे ये हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो उनको उन दुखों से छुटकारा पाने के लिए उनको लिबरलिज्म चाहिए थी, आजादी चाहिए थी। और कैसी आजादी? पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली। उनको इन तीनों तरीके की आजादी चाहिए थी। पॉलिटिकली क्या आजादी चाहिए थी उनको? कि उनको वोटिंग राइट मिले, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिले। इसका मतलब होता है कि हर इंसान को वोट देने का अधिकार हो। पहले वोटिंग राइट्स नहीं मिलते थे, जो टैक्स भरते थे उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता था। बट सब लोग चाहते थे, विमेन से लेके हर इंसान चाहता था कि हम भी वोट दे। इसलिए वो पॉलिटिकली क्या फ्रीडम की मांग कर रहे थे कि अब इस कंट्री में, इस यूरोप में हर इंसान को वोट देने का अधिकार हो। सोशली क्या चाहते थे वो लोग? सोशली वो लोग चाहते थे कि गवर्नमेंट बने। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हो उनके पास, यानी कि अगर गवर्नमेंट होगी तो उनके सारे दुखों का छुटकारा हो जाएगा। डेमोक्रेसी आज हमारी इंडिया में है, वैसे ही वो भी चाहते थे कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए, जो राजा की तानाशाही है वो खत्म हो जाए। और इकोनॉमिकली वो चाहते थे जोल्वरीन का फॉर्मेशन। अब ये जोल्वरीन क्या थे? जोल्वरीन जो थी वो एक कस्टम यूनियन थी। इसका काम क्या था? इसका काम था टैक्स बैरियर्स को, टैरिफ बैरियर्स को कम करने का। पहले क्या हुआ करता था, अगर कोई इंसान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहा है तो उसको बहुत ज्यादा टोल से होके निकलना पड़ता था। इससे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि हर जगह की करेंसी अलग थी। नेपोलियन ने सबकी करेंसी एक करी थी, बट उसके जाने के बाद वापस से सबकी करेंसी अलग हो गई थी। इसलिए बहुत दिक्कत होती थी कि अगर यहाँ का वो चीज 5 मीटर है तो वही आगे जाके 6 मीटर की मतलब 5 मीटर पर रुपीस है तो वो 6 मीटर पर रुपीस हो जाएगी। ऐसे करके लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ रही थी। इसलिए जोल्वरीन का फॉर्मेशन करा प्रूशिया नाम की एक कंट्री ने, जो कि यूरोप में लाई करती है। ये 1834 में फॉर्म हुआ था, जिसने की 30 करेंसी यूरोप में चलती थी वो 2 पे लेके आ गया। इससे लोगों की दिक्कतें कम होने लगी, और लोग जो है वो ज्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर पा रहे थे। उनको फ्रीडम ऑफ मार्केट मिल गया, वो ज्यादा चीजों का लेन देन कर पा रहे थे। तो ऐसी तरीके की उनको वोट देने का, कॉन्स्टिट्यूशन का और फ्रीडम ऑफ मार्केट चाहिए था। ये सब समझ लिया हमने। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ट्रीटी ऑफ वीनिया के बारे में, जो कि बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर फॉर्म करी थी। सो या, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, बाय।